पश्चिम बंगाल में चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई का तगड़ा एक्शन हुआ है, जिससे जबरदस्त सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की बात सुनने तक को जूनियर डॉक्टर्स तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रिंसिपल पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कोलकाता डॉक्टर केस में बड़ा एक्शन, सीबीआई की गिरफ्त में आए 2 लोग। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। घोष के साथ ही इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को साहिलदह में अतिरिक्त मुख्य न्यायी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना है। सीबीआई का कहना है कि दोनों अपराध स्थल को बिगाड़ने, सबूतों से छेड़छाड़ करने, आधिकारिक नियमों का उल्लंघन करने, आपराधिक साजिश रचने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने में शामिल थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिजीत मंडल महिला डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अपनी भूमिका के बारे में उचित जवाब नहीं दे पाए। मेडिकल अस्पताल में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर संदीप घोष पहले से ही एजेंसी की न्यायिक हिरासत में है। उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ईडी भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रही है। इस मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य डायरी, जीडी, प्रविष्टि और एफआईआर के पंजीकरण के समय के बीच विसंगति की ओर इशारा किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई है। दरअसल 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद रात में पोस्टमार्टम किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि डॉक्टरों को 3 सदस्यीय पैनल ने शुरू में शाम को पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल ने कुछ जरूरी मामले का हवाला देकर शाम 6:10 से 7:10 के बीच पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी। रात में शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिजीत मंडल ने शव का अंतिम संस्कार जल्द करने के लिए उन पर दबाव डाला था। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान संदीप घोष के बयान से भी एजेंसी को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे पुलिस अधिकारी मंडल की भूमिका पर संदेह पैदा हुआ। अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ करने और अपराध की सूचना मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मी से पहले 8 बार पूछताछ की जा चुकी है और हर बार उसने अलग अलग बयान दिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले शनिवार को मंडल से कई घंटों तक पूछताछ की गई। इन दोनों गिरफ्तारियों पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने जश्न मनाया। एक डॉक्टर ने कहा कि हम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो सबूतों से छेड़छाड़ करने में शामिल थे। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई को उन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने सबूतों से छेड़खानी की है। इससे पहले संदीप घोष के बाउंसर और सुरक्षाकर्मी अफसर अली खान और हावड़ा में मेडिकल शॉप चलाने वाली सुमन हजारा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सुमन पर आरोप है कि उनकी दुकान से रिसाइकल किया हुआ मेडिकल उपकरण आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा वेंडर विप्लव सिंघा और रेप के आरोपी संजय राय को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स पोस्ट में कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अभिजीत मंडल जो टाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं, उनकी गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सीधे तौर पर शामिल थी। प्रक्रिया में इस तरह की चूक पूरी तरह से सोच समझ कर की गई थी और ये सब कोलकाता पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स की निगरानी में किया गया। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के मामले में 1 महीने से ज्यादा समय से डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 14 सितंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से प्रदर्शन स्थल पर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद डॉक्टर उनके साथ बातचीत के लिए राजी हो गए। इसके लिए शाम के वक्त डॉक्टर मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे, लेकिन ये कोशिश
बेनतीजा रही। डॉक्टरों की मांग है कि बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले 14 सितंबर शाम को डॉक्टरों ने ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री से कहा कि वो उनकी मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के बीच सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सहमति नहीं बनने पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे राज्य के शीर्ष अधिकारी और हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल लौट गया। आंदोलनकारी डॉक्टरों का कहना है कि घटना के दोषियों की शिनाख्त कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सबूत मिटाने की कोशिश करने वालों की पहचान कर उनको सजा दी जाए। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल इस्तीफा दें, इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक के इस्तीफे की भी मांग की गई है। राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों में भय मुक्त लोकतांत्रिक माहौल तैयार किया जाए। दिन भर क्या क्या हुआ? 14 सितंबर को दोपहर को सीएम ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक में विरोध प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टरों से जल्द काम पर लौटने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार बीते दिनों प्रदर्शनों में शामिल डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से वक्त मांगा और कहा कि वो उनकी सभी मांगों पर विचार करेगी और इस मुश्किल का समाधान जरूर निकालेगी। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के साथ हुई बातचीत के बाद कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले हैं, नहीं हटने को तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को ईमेल लिखकर बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने को लेकर सहमति दी। बातचीत के लिए शाम के 6 बजे का वक्त और कालीघाट में मुख्यमंत्री का आवास तय किया गया। लगातार हो रही बारिश के बीच डॉक्टरों के प्रतिनिधि तय समय पर कालीघाट पहुंचे, लेकिन शाम के 8:30 बजे तक बातचीत शुरू नहीं हो सकी। डॉक्टरों की मांग थी कि बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती। देर शाम ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग बारिश में मत भीगिए, आराम से बैठकर बात करिए। चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस और मैं, हम सभी आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। हम बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद रिकॉर्डिंग आपको देंगे। ममता बनर्जी के जाने के बाद डॉक्टरों ने आपस में चर्चा की, जिसके बाद वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईमेल लिखा। डॉक्टरों ने लिखा कि हमें खुशी है कि खराब मौसम के बीच सीएम खुद चलकर हमारे पास बात करने के लिए आई और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हम इसे बातचीत की दिशा में सकारात्मक कदम के तौर पर देखते हैं। हम सीएम की मौजूदगी में बातचीत के लिए उचित संख्या में अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता में दोनों पक्षों के बीच चर्चा हो। इस ईमेल के जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि डॉक्टरों के 15 प्रतिनिधि कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री के निवास पर उनके साथ बातचीत करने के लिए आ सकते हैं। बातचीत के लिए 14 सितंबर शाम के 6 बजे का वक्त तय किया गया था। ममता बनर्जी ने क्या कहा? 14 सितंबर की दोपहर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात करने आई ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से कहा कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि उनकी दीदी के तौर पर उनसे मिलने आई है। उन्होंने कहा कि मैं आपके आंदोलन को समझती हूँ, मैं खुद छात्र आंदोलन से आने वालों में से एक हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलें झेली हैं और मैं आपकी मुश्किलें समझती हूँ। मेरा ओहदा कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान का ओहदा बड़ी बात है। इस दौरान आला पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी ममता बनर्जी के साथ मंच पर मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कल पूरी रात बारिश हो रही थी, आप यहां बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मुश्किल में थे। मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे आपकी चिंता सताती रही। आज 33-34 दिन हो चुके हैं। मैं आपसे कहने आई हूं कि आप और मुश्किल ना झेलें। अगर आप काम पर लौटना चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपकी मांगों को सहानुभूति के साथ स्टडी करूंगी। मैं अकेली सरकार नहीं चलाती, लेकिन आपकी मांगे देखने के बाद, अधिकारियों और वरिष्ठ डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद मैं जरूर इसका समाधान निकाल सकूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सीबीआई से अनुरोध करूंगी कि वो इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे ताकि 3 महीने के अंदर दोषी को फांसी दी जा सके। वहीं अब संदीप घोष के साथ ही एक और की गिरफ्तारी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।